हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो आज जो है हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि हम लोग डेली जो है यहाँ पर कुछ नए टॉपिक के साथ आते हैं, और ख़ास तौर से आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के मामले में से संबंधित है। मेनली अगर कहा जाए कि ऑलरेडी भारत में डाउरी को पे निषेध हेतु ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, कई सारे लॉज हैं, कानून हैं, और यही कारण भी है कि जो डाउरी जैसी कुप्रथा है वो पहले से क्या हुई है, काफ़ी जो है बदली है या इसमें काफ़ी कमी देखी गई है। ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है, बट हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भारत में जो डाउरी के जो मामले जितने ज़्यादा पहले हुआ करते थे, तुलनात्मक रूप से उससे क्या हुआ है, पहले से कमी आई है। तो अब यहाँ पर अभी क्या है कि अभी हाल ही में एक मामला आया है जिसको लेकर के फिर से क्या हुआ है, डाउरी को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बात कही है, हम उस पे यहाँ पर बात करेंगे। बट बेसिकली अगर यहाँ एक चीज समझिए, कोई भी सभ्य समाज या कोई भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो होता है उसमें डाउरी जैसी कुप्रथा अगर एग्जिस्ट कर रही है, सो इट मीन्स कि वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी कभी नहीं हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में, बिहार हो गए, झारखंड हो गए, यूपी हो गया, एमपी हो गया, मतलब भारत के अलग अलग राज्यों में किसी न, इनफैक्ट आप साउथ के जब स्टेट्स के बारे में देखें, कभी कभी कुछ न्यूज़ ऐसे आते हैं कि अत्यधिक डाउरी मांगने के कारण जो है उसमें न्यूज़ आए कि भाई वहाँ पर जो है इस तरह के अत्यधिक तनाव हुआ या वहाँ पर किस तरह की कैजुअलिटी हुई बिकॉज ऑफ डाउरी ऑल्सो। तो अगर डाउरी के बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि इंडिया में ये कहा जाए कि डाउरी पूरी तरह समाप्त हो गया है, चाहे वो रादर इट्स द नॉर्दर्न पार्ट और द सदर्न पार्ट, व्हाट वी कैन सी कि डाउरी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। और ये अब क्या है कि अब ये कहते हैं कि एज अ वेडिंग गिफ्ट दे रहे हैं, भाई आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ गिफ्ट करेंगे, पर गिफ्ट के नाम पर महंगे महंगे क्या है आप डिमांड करना शुरू कर देते हैं। सो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि यानी डाउरी का जो वो पहले जो प्रचलन था जिसमें कि लोग खुल करके डिमांड किया करते थे वो नहीं करते, बट आज के टाइम पे भी वो क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं से एग्जिस्ट कर रहा है। और यही कारण है कि आज भी अगर देखा जाए तो समाज में ये कुरीति जो है आज भी बनी हुई है। अब इस कुरीति को किस तरह से समाप्त किया जाए ये बहुत मैटर करता है। जैसे आप देखेंगे खास तौर से इंडिया में या अभी जो सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट, जो भी लड़के जो गवर्नमेंट नौकरी में हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, जिस तरह से उनके डिमांड्स देखे गए हैं और जो पेरेंट्स की एक मानसिकता चली आ रही है कि गवर्नमेंट नौकरी में जो भी लड़का है वो बहुत ज़्यादा उसके साथ मेरी बेटी का जीवन क्या होगा, सिक्योर होगा। अब यहाँ उस बात सिक्योर से ज़्यादा ना बढ़ करके यहाँ मामला क्या हो जाता है कि वो आप सिक्योरिटी के चक्कर में क्या होता है कि आपको वो लगातार इनसिक्योर करने लगते हैं। किस पर्पज से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भेंट चढ़ाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, खर्च करें, बिकॉज ऑफ द स्टेटस सिंबल। तो जब हालांकि आज के चूंकि हमारे क्या है यहाँ पर समय लिमिटेड रहता है, इस मुद्दे पर अगर डिस्कशन किया जाए तो शायद बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हो जाए, बट चलिए मैं आज जो मुद्दे हैं मैं उस पर आती हूँ यहाँ पे कि डाउरी को लेकर के अभी क्या बातें सामने आई हैं। In the Supreme Court passed a slew of direction in the case of a state of UP, जो है यहाँ पर जो कि है अजमल बेग टू टैकल डाउरी एविल इनफोर्स प्रोहिबिशन थ्रू द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग के मामले में दहेज की बुराई से निपटने के लिए दहेज निषेध अधिनियम, जिसको कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कहते हैं, इस पर रोक लगाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। कैसा है कि जो डाउरी के केसेस, यानी कि यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि जो डाउरी के केसेस चल रहे हैं, ज़रूरी है कि इस पे तत्काल ही इसे क्या किया जाए, इस पर जल्दी ही इस पे एक्शन लिया जाए, और जो इससे रिलेटेड जो लॉज हैं उसको स्ट्रिक्टली क्या किया जाए, इम्पोज किया जाए, ताकि ये जो डाउरी वाला जो केसेस है वो ना हो। क्योंकि देखिए है क्या कि एक सिंबल, जैसे समाज में एक सोशल स्टिग्मा और एक सोशल टैबू बनते जा रहा है कि वो अपने घर की बेटियों को इतना गिफ्ट दे रहे हैं। कई बार पेरेंट्स भी सिर्फ यहाँ पर लड़के वालों को दोष ठहराना कि नहीं ये जो है डाउरी मांग रहे हैं,
ये गलत इल्ज़ाम पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ गलती लड़की वालों की तरफ से भी होती है, क्योंकि उनकी जो इच्छा है, ठीक है, आप अच्छे लड़के की तलाश में जो वो मांग रहे हैं आप पूरा करना शुरू कर दे रहे हैं डिमांड, तो वो कहीं ना कहीं से क्या हो जाता है, यहीं से फिर डाउरी से रिलेटेड जो है ना, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे केसेस भी आए कि बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो हैं, बड़े अधिकारी जो हैं, उन्होंने हाई लेवल पे क्या किया, अपनी वाइफ को का एक्सटॉर्शन किया, उसे टॉर्चर किया बिकॉज ऑफ डाउरी। उनको डाउरी चाहिए था, उन्हें ज़्यादा की डिमांड थी। तो ये क्या है ना, ये जो मानसिकता है, सबसे पहले इस मानसिकता को समाप्त करना ज़रूरी है कि डाउरी का मतलब, डाउरी जो है वो कहीं से भी एक सभ्य समाज का सिंबल नहीं है। दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, दिस इज नॉट द सिंबल ऑफ कि जहाँ पर सब लोग बेहतर पढ़े लिखे और इंटेलेक्ट क्लास की ये जो है पहचान बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इस पूरे मामले में जो उत्तर प्रदेश का जो मामला आया, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या डायरेक्शंस दिया है। सो द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट: appointment of dowry prohibition officers, provide them necessary resources and disseminate DPO contact details. तो इसमें, और DPOs are government officials appointed by the state government under India's Dowry Prohibition Act. तो दहेज निषेध अधिनियम की नियुक्ति, उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाए। और DPO के संपर्क में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जो DPO के संपर्क में है वो इसे क्या करें, यहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराएं ताकि वो उसे क्या कर सके, उसे बेहतर तरीके से यहाँ पर डील कर सके। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें यह कहा गया है कि DPO जो है वो भारत के दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारी होते हैं। इसलिए जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को अगर लागू किया जा रहा है तो उस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में हम क्या देख सकते हैं कि इसमें जो इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल्स हैं उनका जो है प्रेजेंस बहुत मैटर करता है और उनके द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शंस बहुत मैटर करता है, ताकि हम डाउरी प्रोहिबिशंस क्या कर सके, है ना, डाउरी प्रोहिबिशन बेहतर तरीके से लागू हो सके। शादी, देखिए एक होता है ना कि आप शादी कर रहे हैं, विवाह एक बहुत ही पवित्र जो है एक संस्था जिसको हम कह सकते हैं, जिसके माध्यम से परिवार बनते हैं, है ना। तो ऐसे में महिला के ऊपर इस बात का ब्लेम करना या महिला के ऊपर इस बात का जो है अलग से अनावश्यक आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं कि वो अपने घर वालों से और ज़्यादा क्या करे, डाउरी ले करके आए। और अपने घर वालों से वो, जैसे कई बार ऐसा सुनने को देखा होगा आपने कि कहते हैं कि भाई तुम अपने घर से ले करके क्या आई थी, क्यों ले करके आऊँगी, सीधी सी बात है, क्यों लेकर के आऊंगी, ये सवाल क्यों नहीं उठे सवाल समाज में, और इस तरह के सवालों को क्यों नहीं हैंडल किया गया। और उस तरह के सवालों को नेग्लेक्ट करते 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 आप देख लीजिए कि चाहे वो पहले, चाहे वो अभी, चाहे वो हिडन फॉर्म में, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस बात से परिचित हैं और मेरी बात से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सहमत नहीं होगा कि हाँ डाउरी नहीं लिए जाते हैं, डाउरी लिए जाते हैं। डाउरी के बस ये कि लेने के फॉर्म्स बदल गए हैं, वो उसको आप गिफ्ट के फॉर्म पे कह दीजिए या जो कह दीजिए, बट कहीं ना कहीं से डाउरी एग्जिस्ट कर रहा है। और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि फैमिली वालों पे हद से ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि आपको उसे क्या करना है, जो है लड़की, अगर इसलिए कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ, जो कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप बेटियों को इतना पढ़ा दें, इतना बेहतर स्थिति में ले आए ताकि इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग केसेस। हाई कोर्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक स्टॉक ऑफ द नंबर ऑफ केसेस डीलिंग विद द सेक्शन 304B जो कि डाउरी डेथ से रिलेटेड है, एंड सेक्शन 498A क्रुएलिटी ऑफ IPC फॉर डिस्पोजल। लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा। उच्च न्यायालयों से अनुरोध है कि वे IPC की धारा 304B दहेज हत्या और धारा 498A से संबंधित लंबित मामलों की संख्या का जायजा लेकर उसका निपटारा करें। यानी कि जो भी डाउरी रिलेटेड केसेस हैं, ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि उसका संज्ञान लिया जाए और इस तरह के केसेस का जल्द से जल्द डिस्पोजल किया जाए। क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो डाउरी डेथ, यानी कि कई बार आपने ऐसे केसेस सुने होंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो फला जो लड़की है, जो गर्ल है, जो वुमेन है, उसकी हत्या कर दी गई किसी न किसी तरीके से जो है, और उसके पीछे का रीज़न क्या था कि वो डाउरी लेकर के नहीं आई थी, जिस बात को लेकर के उसके इन लॉज की फैमिली
खुश नहीं थे। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जो भी इस तरह के जो मामले हैं, जिसमें खास तौर से जो डाउरी की वजह से हत्या कर देने जैसे जघन्य मामले अगर आते हैं, तो उन केसेस को जल्द से जल्द क्या करना है कि जरूरी है कि उसको क्या करना है, उसे देखा जाए, उसे जल्दी डिस्पोजल किया जाए। तो 304 का बी और 498 का ए, जो कि क्रुएल्टी ऑफ आईपीसी फॉर डिस्पोजल, इसमें बताया गया है। अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर ऑफिशियल्स, पुलिस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स शुड पेरियोडिकली रिसीव ट्रेनिंग इंश्योरिंग सेंसिटिविटी टुवर्ड जेन्युइन केसेस व्हाइल आइडेंटिफाइंग दोज दैट मे बी फ्रिवोलस। तो खास तौर से जो इससे जुड़े हुए अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, जैसे पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे वास्तविक मामलों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए तुच्छ मामलों की पहचान कर सके। तुच्छ मामलों की जगह पे अगर ये कहा जाए कि खास तौर से वैसे मामले जो फेक केसेस हैं, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं, इसमें ना नहीं किया जा सकता कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जो फेक डाउरी केसेस हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो फेक डाउरी केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो इससे जुड़े हुए ऑफिशियल्स हैं, लाइक उनको ट्रेंड किया जाए, पुलिस हो गए या जुडिशियल ऑफिशियल्स हो गए, उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो सही ढंग से क्या कर सके, जो मैटर है उसको एग्जामिन कर सके, उसको समझ सके कि हाँ ये एक्चुअल मामला है और ये फेक मामला है। तो ये भी आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिसमें ये पता चला है कि खास तौर से जो महिला पक्ष है ना, उसमें कई बार ऐसे फेक केसेस भी जो है आप देखेंगे कि जानबूझ के जो लड़के वाले हैं उनके ऊपर इस तरह के कुछ केस कर दिए गए ताकि पूरा का पूरा परिवार क्या रहे, डिस्टर्ब रहे। तो ऐसा ना हो कहीं पर भी। देखिए, चाहे वो इनजस्टिस लड़की के साथ हो, चाहे वो इनजस्टिस लड़के के साथ हो, वो किसी के भी साथ होता है तो वो गलत है। और डाउरी के नाम पर चाहे लड़के वाले अगर परेशान कर रहे हैं या लड़की वाले फेक कर रहे हैं मामला, तो भी सही नहीं है। अब आते हैं डाउरी इन इंडिया, है ना। तो सवाल ये है कि दहेज जो है, जो एक तरह से पहले तो कह सकते हो सकता है शुरुआती दौर में जब ये शुरू हुआ होगा तो एज अ वेडिंग गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि भाई जब लड़की का विवाह होता है तो उसको उसके घर वाले, परिवार वाले कुछ ना कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं, जिसको एज अ वेडिंग गिफ्ट कहा जाता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये वेडिंग गिफ्ट जो है वो क्या हो गया, वो एक बड़े जाइंट हाथी में कन्वर्ट हो गया, विच इज कॉल्ड डाउरी। वो दहेज में क्या हो चुका, कन्वर्ट हो चुका। तो आइए इसमें डेफिनेशन पर देखें। एज पर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डाउरी को जो बताया गया है, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू अदर पार्टी टू द मैरिज एट और बिफोर एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। अब इसमें यहाँ समझिएगा, इस परिभाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज विवाह के एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को विवाह के समय, उससे पहले या विवाह के बाद या किसी भी समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई देन जो है या देने के लिए सहमत कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि भाई शादी जब हो रही है तो उस दौरान जो है, मान लीजिए कि जो लड़की वाले हैं कई बार एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम आफ्टर मैरिज आपको क्या करेंगे, 4 व्हीलर दे देंगे, या आफ्टर मैरिज हम आपको जो है कुछ कीमती वैल्यूएबल एसेट देंगे। और जब शादी हो जाने के बाद विवाहोपरांत अगर वो नहीं देते तो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा क्या किया था, टॉर्चर किया जाता है कि अरे आपने तो वादा किया था ना, आपने प्रॉमिस किया था, सो वाई नॉट, आपने दिया क्यों नहीं। तो यहाँ पर वही कहा गया कि एज पर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डाउरी किसको कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि जिस पर सहमति बनी हो किसी एक पक्ष के द्वारा, जो दूसरे पक्ष को विवाह के समय या विवाह के बाद कि हम आपको देंगे, दैट इज कॉल्ड डाउरी। इसलिए डाउरी में ये मत सोचिएगा कि विवाह हो गया तो जो भी संपत्ति दी गई या जो भी मूल्यवान वस्तुएं दी गई वही डाउरी है, नहीं, विवाह के बाद भी वो क्या होता है, यहां पर काउंट होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एज पर द जो है आप देखेंगे यहां पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के थ्रू। अब आते हैं कि भारत में डाउरी से रिलेटेड केसेस के क्या मामले हैं, कितने केसेस हुए, क्या क्या कंडीशंस हुए, ये यहाँ पर देखेंगे कि लाइक केस रजिस्टर अंडर डाउरी रिलेटेड
क्राइम सॉ अ 14% इंक्रीज इन 2023। अब सोच लीजिए, नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी, हम वैसे दौर में भी नहीं है जिसमें कहा जाए कि लड़की नहीं पढ़ी है या लड़का नहीं पढ़ा है। लगभग लगभग आज ये कंडीशन तो है कि लड़की भी पढ़ रही हैं और लड़के भी पढ़ रहे हैं। और समाज पहले से क्या हो चुका है, अब हम भाई सबके हाथ में, नाउ वी आर इन डिजिटल एरा। सो इन एवरीबडीज हैंड आप क्या देखेंगे कि अब मोबाइल एक्सेस है, डिजिटल एक्सेस है। तो एक तरीके से समाज क्या हो चुका है, टेक्निकली हम बहुत साउंड हो चुके हैं। बट आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन। 2023 में 14% इंक्रीज हुआ डाउरी के केसेस में। More than 15,000 cases recorded across the country and over 6,100 deaths reported through the year, जो कि NCRB, जिसमें आप देखेंगे नेशनल क्राइम जो है यहाँ पर रिकॉर्ड जो आप डेटा रहता है। तो दहेज संबंधी अपराधों के तहत दर्ज मामलों में 2023 में 14% की वृद्धि देखी गई, जिसमें कि देश भर में 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और पूरे वर्ष में लगभग 6100 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं एज पर द डेटा ऑफ द एनसीआरबी। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कंडीशन है ना, यानी दहेज से मौतें अभी भी हो रही हैं। तो ये दिखाता है कि दहेज को लेकर के किस तरह की मानसिकता अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इतने सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बट स्टिल कंडीशन क्या है यहाँ पे, यानी हम मेंटली रूप से अभी भी क्या वहीं पर स्टक हैं, वहीं पर अटके हुए हैं कि नहीं। डाउरी जो है वो क्या एक तरह से कि अगर सपोज दैट कि अगर हम लड़के वाले हैं तो डाउरी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हम शादी करते हैं अपनी बेटी की तो हमें डाउरी मिलना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी लड़कों की फैमिली नहीं, जो लोग स्पेशली डाउरी के लिए ज़्यादा लालची हैं उनको डाउरी के लिए आप देख सकते हैं कि डाउरी के लिए यहाँ मौतें दर्ज की गई हैं 2023 का जो डेटा है। तो अब ये कंडीशन आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि डाउरी डिमांड्स जो है, अब आप सोच लीजिए जो क्राइम हो रहे हैं जो कि महिलाओं के प्रति, जैसे हिंसा की बात की जाए तो आज के टाइम पर भी हम क्या देख रहे हैं कि कौन से मुद्दे ज्यादा हैं, तो वो है आपको डाउरी डिमांड्स, ठीक है ना। उसके बाद से इल ट्रीटमेंट बाई इन लॉज, कि आप डाउरी लेके नहीं आई हैं सो दैट्स वाई योर इन लॉज आर नॉट हैप्पी, और वो आपको इल ट्रीट कर रहे हैं, अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं आपके साथ। इनफर्टिलिटी, जैसे कि अगर जो महिला है उसे अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसको लेकर के। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है ना। ड्रंकनेस ऑफ स्पाउस, यानी शराब पीना। स्पाउस बीइंग नेग्लेक्टेड, उनको नजरअंदाज किया गया। और माल एडजस्टमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अलग अलग मामले हैं जिसमें कि आप सबसे ज्यादा जो केसेस आप देखेंगे वो क्या है, आपको डाउरी डिमांड्स है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में, जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया, जिन जगहों पे शराबबंदी, पूर्णतः शराबबंदी की गई है, वहां पर महिलाओं के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आई है। ये एक डेटा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यानी कि जो भी पुरुष हैं जब वो ड्रिंक की कंडीशन में रहते हैं तो मोस्ट ऑफ आप देखेंगे कि वहाँ वायलेंस के केसेस बढ़ जाते हैं। बट इस पर कोशिश की गई तो पहले से जो इन राज्यों में, चाहे बिहार हो जाए चाहे गुजरात, कहीं भी अब पहले से कमी आई है। उसी तरह से जैसे आप डाउरी का अभी तक आप देख रहे हैं डेटा, तो अब जरूरी क्या है कि यहाँ पर अभी भी डाउरी से रिलेटेड अगर मैटर है तो जरूरी है कि इसे भी क्या करना चाहिए, इसे भी नेग्लेक्ट करने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो है स्टेप्स टेकन टू कर्ब डाउरी, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स लिए गए कि किस तरह से रोका जाए। भाई डाउरी को रोकना है हमें, डाउरी दहेज प्रथा को रोकना है। तो द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 years एंड फाइन फॉर गिविंग टेकिंग डाउरी। जो भी व्यक्ति डाउरी लेगा उसके लिए कम से कम 5 वर्ष की क्या है, सजा है, और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है एज पर द एक्ट ऑफ 1961, जो कि दहेज निषेध अधिनियम के तहत ये क्या है आपको है। अब आते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसको हम लोग NCW भी कहते हैं। रिव्यूज लॉज टू मेक देम मोर रिस्ट्रिक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स ऑफ डाउरी हरासमेंट। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भी क्या है, कानूनों की समीक्षा करके उन्हें और अधिक स्ट्रिक्ट बनाने के लिए बनाता है, ताकि दहेज उत्पीड़न की जो शिकायतें हैं उसकी जांच की जा सके और उसके एक्चुअल कंडीशन तक क्या है पहुंचा जा सके कि नहीं। ये जो है यहाँ मामला जो है वो अगर इससे रिलेटेड है तो महिलाओं के लिए जो आप देखेंगे यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर क्या किए गए हैं, कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि दहेज संबंधी जो शिकायतें हैं वो कम हो सके, या दहेज संबंधी जो शिकायतें हैं उनका निपटारा किया जा सके। अब देखिए यहाँ आते हैं, यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता BNS जिसको हम बोलते हैं, सेक्शन 304B और IPC और सेक्शन 80 ऑफ BNS कवर्स डाउरी डेथ। भारतीय न्याय संहिता में
कौन सा सेक्शन है, तो ये 304 का बी हो गया। और उसके अलावा इसकी धारा 80 दहेज हत्या को क्या करती है, कवर करती है। तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इनएक्टेड टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, जिसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो अब आप से देख सकते हैं यहाँ पर कि जो डाउरी डेथ के मामले में देखा जाए या डाउरी से रिलेटेड जो हिंसा हो रही है, उसके लिए ऑलरेडी भारतीय न्याय संहिता में क्या है, सेक्शन बनाए गए हैं। और अगर डाउरी की वजह से अगर हत्या हुई है तो उस पे भी क्या है, यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई और ऑलरेडी क्या है, हमारे पास कानून है। देखिए, डाउरी के मामले में अगर देखा जाए, वे अहेड में जीरो टॉलरेंस इन्फोर्समेंट लाइक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन मस्ट रिप्लेस प्रोसीड्यूरल जेलसिटी। तो सख्त कार्रवाई जिसमें कि प्रक्रियागत शिथिलता की जगह समयबद्ध जांच और अभियोजन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड हाई कोर्ट्स टू फास्ट ट्रैक पेंडिंग केसेस अंडर आईपीसी 304 बी एंड 498 ए। जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2025 में उच्च न्यायालय को आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए के तहत जो भी मामले लंबित हैं उसकी त्वरित सुनवाई के क्या दिए, निर्देश दिए। उसके अलावा कम्युनिटी लेड नॉर्म जो है यहाँ पर चेंज, सोशल सैंक्शन इज एसेंशियल टू जो है डिलेजिटिमेज डाउरी बियॉन्ड लीगल डिटरेंस। अगर देखा जाए तो दहेज को कानूनी निवारण से परे अवैध ठहराने के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है, जिसके लिए मैं अभी आपसे इस पर जिक्र भी कर रही थी कि जरूरी है कि हमारे समाज की मानसिकता बदले और इसके लिए हमें क्या करना होगा, मिलके काम करना होगा। तो हम चाहे कितने भी कानून बना ले, अगर हमारे सोसाइटी में ये चीजें पहले से घर कर चुकी है कि नहीं, डाउरी में किसी तरह का कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मानसिकता जो है वो क्या हो चुकी, वो हमेशा हावी रहेगी। तो ज़रूरी है कि सोशल लेवल पे भी क्या करना है, इस चीज़ को, चाहे जो भी व्यक्ति डाउरी ले उसको, उस व्यक्ति को सामाजिक में जो है उसको एक तरह से एक लेसन दिया जाए कि नहीं, ये सही नहीं है। और समाज के जो भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो क्या करें, उस परिवार को जाके ज़रूर समझाएं कि आज के दौर में डाउरी जैसी प्रथा जो है उसको अगर वो चला रहे हैं तो ये बहुत ही क्या निंदनीय है। तो इस तरह से ये काम किया जा सकता है। एग्जाम्पल, द 2025 मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड महिला ग्राम जो सभा नेशन वाइड। जैसे कि 2025 के आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल ने देश भर में महिला ग्राम सभाओं को संस्थागत रूप दिया। अब इनके माध्यम से देखिए मेनली क्या किया गया है, तो इनके माध्यम से ये किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है महिलाएं जो हैं अवेयर हो सके, है ना, वो जान सके अपने राइट्स के बारे में, वो समझ सके अपने राइट्स के बारे में। तो अब देखिए इसके अगर हम लोग आज के इस पूरे सेशन जो मैंने लिया, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे सेशन के तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के फैसले ने दहेज उन्मूलन को महज एक सामाजिक सुधार नहीं बल्कि संवैधानिक कर्तव्य के रूप में भी परिभाषित किया है। अगर दहेज हिंसा को समाप्त करने के लिए कानूनी सख्ती, संस्थागत क्षमता, सामाजिक परिवर्तन एक साथ आवश्यक है तो वो किया जाए। इसलिए केवल निरंतर प्रवर्तन और गहन सांस्कृतिक परिवर्तन ही महिलाओं की गरिमा और समानता सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए, सो व्हाट वी कैन से दैट सुप्रीम कोर्ट्स 2025 judgment reference dowry eradication as a constitutional duty, and this is very important because not merely a social reform, legal rigor, institutional capacity and social transformation must move together to end dowry violence. Only sustained enforcement combined with the deep cultural change can secure dignity and equality for women. So that is why जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो बातें यहाँ पर जो कही गई हैं डाउरी के संदर्भ में, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज के टाइम पर हमें इसे क्या करना है। इसे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि लॉज बना करके हम इस पर कंट्रोल करेंगे, हमें चाहे वो संवैधानिक तौर पर चाहे वो सामाजिक तौर पर मजबूत होकर के डाउरी के खिलाफ क्या करना, एक्ट करना है, ताकि समाज में ये जो बुराई है वो क्या हो, जल्दी से जल्दी समाप्त हो। बिकॉज ये कोई भी समाज में अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ से क्या, ये बहुत ही भयावह है और ये समाज को कभी भी प्रगतिशील नहीं होने देगा। सो आज के लिए डियर ऑल स्टूडेंट, मुझे लगता है, आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा।
आज के सेशन पे अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपकी क्या राय है डाउरी के बारे में, क्या आप मुझसे सहमत हैं, तो अपने कमेंट ज़रूर करिएगा आज के सेशन पे। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और मैं उस पर जवाब भी दूंगी। तो मुझे लगता है कि आप एक एक सभ्य समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम सबको दहेज के खिलाफ तो आवाज़ उठानी ही चाहिए। ये एक ऐसी बुराई है जो समाज में बहुत दिनों से क्या है प्रचलित है, लेकिन इसे अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसे क्या करना है, इसे समाप्त करने का समय आ चुका है। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का जुड़े रहिए DIS से।